हेलो फ्रेंड्स, होप यू पीपल आर फाइन। मेरे आज के वीडियो का पर्पस है हाउ टू इंट्रोड्यूस अल्फ़ाबेट्स टू योर स्पेशल किड। सो मेरे पिछले वीडियो में इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हाउ टू टॉयलेट ट्रेन योर स्पेशल किड। होप आपको अच्छा लगा होगा और कुछ उससे आपको मदद मिली होगी। आज के मेरे ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपने बच्चे को, अपने स्पेशल किड को आप अल्फ़ाबेट्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अल्फ़ाबेट्स टू द स्पेशल किड। अब देखो, पढ़ना लिखना और अल्फ़ाबेट्स और इन चीज़ों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा कर पाए, हम अभी इस छोटे एज में नहीं बता सकते कि बच्चा कौन से एरिया में स्पेशल अच्छा होगा या कौन से एरिया में वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएगा। तो हमें सारी चीज़ें बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है। तो ये अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करवाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो उससे आपको, जब ये बच्चे अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेते हैं तो वो बहुत इन्जॉय करते हैं चीज़ों को, वर्ड्स को पढ़ने में। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको शॉप के बाहर शॉप का नाम दिखता है, या फिर कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए जाते हो तो उसके ऊपर आपको उस सुपरमार्केट में नीचे लिखा होता है। तो आप बच्चे को ये अल्फ़ाबेट से ही बहुत ज़्यादा ट्रेन करवा सकते हो। अल्फ़ाबेट जब आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसके बाद आप छोटे छोटे वर्ड्स भी उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो पहली बात तो ये है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस। तो मैं आपको कुछ सिंपल तरीके बताऊंगी जो स्पेशल किड्स के लिए वर्कआउट होते हैं। एज अ पेरेंट हम ये चीज़ें कर सकते हैं। अब स्पेशल एजुकेटर्स उनके बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, पर हम घर में क्या कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला तरीका जो आपको बताना चाहती हूँ वो है कि आप बच्चे को एक उसके हाथों के ऊपर, जैसे आपने हथेली के ऊपर आप स्पर्श से उनको बता सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए, तो उनको क्या होगा, एक अल्फ़ाबेटिक का जो शेप है उसका फीलिंग आएगा। आप अगर लिखोगे बी, सो इन दैट वे, सो अगर आप लिखोगे बी तो एक अल्फ़ाबेट का फीलिंग आता है। सी, डी, आपको इस तरह से प्रोनाउंस करना है और उनकी हथेली के ऊपर तो आपको वो प्रेशर दे के उनको लिखना है ये चीज़ें। तो इससे बहुत हेल्प होती है, उससे बच्चा उस पर्टिकुलर वर्ड का शेप फील कर सकता है। हम तो बहुत टाइम कुछ चीज़ें ये भी करते थे कि जैसे अगर बच्चा टीवी देख रहा है या फिर कुछ और कर रहा है या चुपचाप बैठा है तो उसके पीठ के ऊपर भी हम लोग ऐसे गेम खेलते हैं, लाइक ए, पीठ के ऊपर। एंड देन अगर जब उसको इंट्रोडक्शन हो जाता है अल्फ़ाबेट्स का तो वी यूज्ड टू आस्क हिम और हर कि क्या लिखा है बोलो, क्या लिखा है बोलो, ऐसे। और अगर वो बराबर बताता है तो उसको रिवर्स देना। ये भी बहुत अच्छा गेम है। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो ये पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि हथेली के ऊपर प्रेशर दे के आप अल्फ़ाबेट्स का शेप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड प्रोनाउंसिएशन आपको ऐसे करनी है कि बच्चे को समझ पाए, बच्चा समझे। तो ये एक बहुत ही हेल्प आपको इससे होगी ये चीज़। दूसरा तरीका एक है जो आप खेलते खेलते ये सब चीज़ें फ़न विथ लर्न कर सकते हो। जैसे आपको भी ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होगा, आप डायरेक्टली किताब खोल दोगे तो बच्चा शायद किताब देखना स्टार्टिंग में पसंद करेगा पर बाद में उसको उतना पसंद करेगा या नहीं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि किस टाइप के बुक्स यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अब सैंड जो होता है, तो उस सैंड में जैसे हम खेलते हैं बच्चे, एक सैंड थेरेपी भी होता है। तो उसमें भी हम उनके उंगलियों से एक शेप्स ए, बी, सी, ऐसे सैंड का यूज़ करके भी हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख के उनको वो शेप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का। और ये विजुअल जो चीज़ें हैं ये बच्चे बहुत जल्दी अपने मेमोरी में रखते हैं, बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। और तो सैंड थेरेपी तो बहुत अच्छी है, जिससे बच्चा भी बहुत कूल डाउन होता है और इसमें वो एंजॉय करता है सैंड में अल्फ़ाबेट्स लिखने का। तो ये है एक।
तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हाँ मोटर स्किल और ग्रॉस स्किल्स के बारे में पता है तो जैसा पता है तो हम लोग क्ले यूज़ करते हैं। देखिए उनके लिए हाथों में ऐसे क्ले का यूज़ करके हम कुछ डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। तो हम ये क्ले यूज़ करके भी अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो डिफरेंट कलर की क्लेज यूज़ करके आप अल्फ़ाबेट्स बना दीजिए और फिर उनको भी बनाने के लिए बोलिए। तो इससे बच्चा एंगेज भी होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें उनको पसंद भी आती है और वो एंजॉय करते हैं। अगर आप 2-3 लोग मिलके उनके साथ ये चीज़ खेलो तो वो बहुत एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया। और आपको अमेज़ॉन पे बहुत सारे खिलौने मिल जाएंगे, टॉयज़ मिल जाएंगे, ये वुडन वाले। मैं आपको एक नाम बता दूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका लिंक डाल दूँगी। ये खिलौने टॉयज़ बहुत ही आपको हेल्पफुल होंगे अल्फ़ाबेट्स के लिए। तो एक वुडन ऐसे बोर्ड रहेगा जहाँ पे बच्चे को शेप पहचान के वहाँ पे फिक्स करना है ABC। आपने बहुत पहले से देखे भी होंगे। तो ये भी अगर आप बच्चे की उंगली उस पर्टिकुलर शेप के फिक्स इसमें जो उसका फिक्स करने का जो जगह है वहाँ पे अगर घुमाते हो तो उनको वहाँ से भी शेप समझ में आ जाता है कि ओके A इज़ लाइक दिस, B इज़ लाइक दिस, C इज़ लाइक दिस। तो इन दैट वे। या अगर बच्चा मराठी पढ़ रहा है तो आप वैसे भी हम हर लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स इस चीज़ों से उनको पढ़ा सकते हैं, ये जो मैंने आपको बताया। ये टॉयज़ भी आप खेल सकते हो, बहुत सारी टॉयज़ है। तो ये आपको इस एज में यूज़ करनी है। अगर आप ये टॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये सिंपल चीज़ें हम किसी भी न्यूज़पेपर में, अगर बड़े न्यूज़पेपर क्यों, आप कार्डबोर्ड पे बड़े से ये बना दीजिए, लेटर्स बना दीजिए। आप कार्डबोर्ड पे बड़े लेटर्स बना दीजिए और उनको कट करके थोड़ा सा उसके नीचे थर्माकोल लगा के आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। अगर आप ये वुडन टॉयज़ अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये चीज़ें भी हम बहुत सारी चीज़ें घर में बना सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका ये है, कार्डबोर्ड पे आप अल्फ़ाबेट्स लिखे बड़े हैंड राइटिंग में, उसे कट कर दीजिए, नीचे से उसको थर्माकोल लगा दीजिए। तो ये अपने लिए भी एक बहुत अच्छा टॉय हो जाएगा, बच्चे के लिए खेल सकता है बच्चा इससे। सो ये तो चीज़ हम घर में बना सकते हैं। और थोड़ा बच्चे की हेल्प ले, अगर उसको भी थोड़ा इन्वॉल्व करें इस चीज़ में तो बच्चा भी उसमें बहुत अच्छे से एंगेज रहेगा। तो ये चीज़ें भी हम कर सकते हैं। हम अपना खुद का भी वुडन बोर्ड बना सकते हैं। वुडन बोर्ड नहीं है तो आप खुद का कार्डबोर्ड के ऊपर एक गेम बना दीजिए खुद ही घर में। तो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हम उनका यूज़ करके भी बच्चे को बहुत अच्छे टॉयज़ बना के दे सकते हैं। सो ये है। आप सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करने से पहले अगर बच्चा शेप उसकी समझ ले तो वो राइटिंग भी कर सकने में उसको इसकी हेल्प होगी। क्योंकि शेप अगर दिमाग में फिट हो गया किसी अल्फ़ाबेट का, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दैट किड टू राइट दैट पर्टिकुलर लेटर। अब जब हम उसके फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद तरीका है। इंट्रोड्यूस होने के बाद नेक्स्ट चीज़ हम एक अच्छे से एक एक्सरसाइज घर में कर सकते हैं सब लोग। जो भी जैसे हमने आज बच्चे को 3-4 लेटर्स इंट्रोड्यूस किए या फिर एक ही लेटर इंट्रोड्यूस किया, जैसे A। सो A फॉर एप्पल, ये सबको इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, A फॉर एप्पल। ओके, पर हर बार तो हम एप्पल बोल के तो नहीं होगा। हमें बच्चे को समझाना है कि A फॉर एप्पल है, वैसे ही A फॉर एंट है, वैसे ही A फॉर एरोप्लेन है। तो हम ये एक बहुत अच्छा गेम है। जैसे जब थोड़ा सा बच्चे को इंट्रोडक्शन हो जाती है तो हम ऐसे खेलते थे कि ओके 3-4 लोग बैठ के, जैसे इफ़ आई एम गोइंग टू से ए फॉर, सो बच्चे ने जो सुना है वो बोलेगा वो एप्पल, सो आई एम गोइंग टू से एरोप्लेन। और थर्ड पर्सन विल से एंट, कोई बोलेगा ए फॉर सो एंजल। सो इन दैट वे। तो ये गेम हम खेलते थे। तो इससे क्या होता है कि वोकैबुलरी भी बन जाती है नहीं। और अगर हम ऐसी भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं जो हमें दिख रहे हैं। तो ये हम बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज है। जब बच्चे को अल्फ़ाबेट हम सिखाने लगते हैं तो ये एक एक्सरसाइज हम घर में कर सकते हैं बच्चे के साथ। नेक्स्ट इज़ कि आप जैसे अभी आपके रूम में जैसे आपने बी पढ़ा लिया बच्चे को, और आपने घर में बेड है, घर में जैसे बॉल है, घर में जैसे बाथरूम है।
सो व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ पे ये अल्फ़ाबेट स्टिक कर दीजिए। ओके, जैसे बाथरूम के ऊपर एक बी करके एक लेटर चिपका दिया आपने, जो आपने खुद ही घर में बनाया होगा, थर्माकोल का यूज़ करके या कार्डबोर्ड का यूज़ करके। आपने बेड के ऊपर आप ये बी चिपका दीजिए और उसके सामने बेड लिखिए। बाथरूम पे चिपकाओगे तो आप बाथरूम लिखिए। अब देखो, बच्चे को बाकी के वर्ड्स नहीं पता, बट आप लिखिए, ये चीज़ें आपको सामने काम में आएगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे घर में अवेलेबल है उसके ऊपर आप ये अल्फ़ाबेट्स स्टिक कर दीजिए और फिर बच्चे के साथ गेम खेलिए कि बी फॉर बेड, बी फॉर बाथरूम, बी फॉर बॉल, इन दैट वे। देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। हम अगर ये चीज़ हमारे बच्चे के साथ करते हैं तो वो बच्चा भी एंगेज होता है और हम घर में हमारी जो चीज़ें हमने सीखी है या फिर हमारी नॉलेज के हिसाब से हम ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, हम ये लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं, किसी से अच्छी जानकार व्यक्ति से बात करके, सलाह करके हम इसमें और इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। हमें बहुत क्रिएटिविटी सूझती है फिर बाद में, जब एक बार हम स्टार्ट करना ये चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तब। तो ये एक एक्सरसाइज हम घर में ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स को चिपका के हम ये ऑब्जेक्ट्स भी उनको बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये हो गया एक। फिर मैं आपको और एक सुझाव देना चाहूँगी कि देखिए, हमें बुक शॉप्स में ऐसे बुक्स ढूंढने हैं जिसमें एक पेज पे सिर्फ एक ही पिक्चर हो। जैसे ए फॉर तो एक बड़ा सा पिक्चर हो, इसके ऊपर एरोप्लेन का या एंट का या कुछ भी हो। तो ऐसे हमें एक पेज के ऊपर एक ही पिक्चर हो और एक ही लेटर हो। ऐसे अगर हम बुक्स ढूंढते हैं तो देखिए, होता क्या है कि ये बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है। दूसरी बात, अगर एक पेज पे बहुत सारी पिक्चर्स होगी तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनका जो ये है वो बाकी की भी चीज़ें देखने लगेंगे और उनको फटाक से वो चीज़ क्लिक नहीं होगी। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ अभी और मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे सीरीज़ यूज़ करते हैं, जैसे जिंगल टून्स है उनका है, या फिर बहुत सारी कार्टून एनिमेशन वाली सीरीज़ यूज़ करते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस हो जाता है। वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ये मैं आपको एक बात का सुझाव देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप म्यूज़िक सीरीज़ या फिर ये एनिमेटेड कार्टून्स ना दिखाए तो अच्छी बात है। आप दिन में एक फ़िक्स टाइम कर दीजिए। अगर आप अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उस दौरान आप सिर्फ ये वाली सीरीज़ आप उनको दिखाए जो आपने पर्टिकुलर टाइम बच्चे के लिए फ़िक्स किया है। क्योंकि बच्चे कैसे फिक्सेटेड हो जाते हैं कोई एक एक्टिविटी में, तो फिर आपको वो वही चीज़ मांगेंगे या फिर टाइम एक्स्ट्रा मांगेंगे ये चीज़ देखने के लिए। तो आपने जो टाइम उनको दिया है कि हाँ, ये बच्चे ना रूटीन बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपने बोला कि देखो ये टाइम में सीडी, ये टाइम में ये रूटीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे को पता है कि इस टाइम पे मुझे सीडी देखना है तो आप उनको बोलो कि आप उनको उस सीडी के ऊपर भी लिखो अल्फ़ाबेट। तो ये आप उसी टाइप की सीरीज़ उनको लगा के दो, जिससे कैसे होगा कि हर तरीके से बच्चा अलग अलग टाइप से सीखेगा। अब देखिए, कुछ पेरेंट्स का बोलना ऐसे भी होगा कि अरे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों से हम अगर उनको, तो देखिए कोई भी चीज़ वर्कआउट हो सकती है। हमें नहीं पता होता है कि हम कौन सा तरीका यहाँ पे हिट होने वाला है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि हमें हर चीज़ ट्राई करनी है। हमें सिर्फ बच्चे का कंफर्ट लेवल देखना है कि बच्चा कंफर्टेबल है क्या जब ये चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर बच्चे को प्रेशराइजेशन फील हो रहा है या बच्चा इरिटेट हो रहा है तो ज़बरदस्ती तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़बरदस्ती में हम लोग भी नहीं पढ़ पाते, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो मैं यही बोलूँगी कि बच्चे का कंफर्ट लेवल देखिए, बच्चा एंजॉय कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर एंजॉय नहीं कर रहा है तो आपको कुछ अलग तरीका लेना पड़ेगा। सो मैं यही मेरे आज के वीडियो का पर्पज़ था कि हाउ टू इंट्रोड्यूस अल्फ़ाबेट्स टू योर किड। तो मैं यहाँ पे समअप करना चाहूँगी मेरे सेशन को, और इसमें मैंने आपको जो तरीके बताए, तो मैंने सबसे पहला तरीका यही बताया था कि आप पाम के ऊपर, अपने हथेली के ऊपर, उनके हथेली के ऊपर अल्फ़ाबेट्स थोड़ा प्रेशर देके प्रेशर पुट करके लिखिए, उससे उनको शेप्स पता चलेंगे। ये पहला तरीका बताया। दूसरा मैंने बोला कि यू कैन यूज़ सैंड थेरेपी बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप अल्फ़ाबेट्स का शेप निकालते हो तो इट्स वेल एंड गुड। बच्चे को विजुअल्स बहुत जल्दी फिक्सेट हो जाते हैं उनके दिमाग में। मैंने तीसरा तरीका आपको ये बताया कि आप वुडन टॉयज़ वगैरह यूज़ कर सकते हो इसके लिए। अगर आप वो एफर्ट नहीं कर सकते तो खुद बना सकते हो। घर में बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे यहाँ पे, अपने हर एक बंदे में क्रिएटिविटी होती है। तो प्लीज़ यूज़ इट फॉर योर किड, और अपने खुद के टॉयज़ बनाइए, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर आई टोल्ड यू कि आप एक्सरसाइज में आप
एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लिखिए, आपके घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर जो भी आप अल्फ़ाबेट उस दिन लिए, आप हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका पहला लेटर चिपका दीजिए। ये एक्टिविटी भी बहुत हेल्पफुल होंगी आपको, एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप म्यूज़िक सीरीज़ यूज़ कर सकते हो, आप जो भी चीज़ आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगी वो आप कर सकते हो। आप बुक्स का यूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर एक ही पेज पे एक ही पिक्चर होगा या एक ही लेटर होगा, इस टाइप का। तो आपको इस तरीके से बच्चे का कंफर्ट लेवल देख के उनको ये चीज़ें सिखानी है। और खुद की क्रिएटिविटी भी आप यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल ट्राई टू हेल्प द पेरेंट्स। ओके, थैंक्स अ लॉट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट। स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून। बाय।